बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय व्रत जो थे, जिनको व्रत प्रिय हो, जिनका संकल्प ही सबसे ज्यादा प्रिय हो, वह दूसरे सूर्य भी कहे जाते थे। उन्होंने एक बार निर्णय ले लिया कि मैं अपने राज्य में सूर्यास्त होने ही नहीं दूंगा। जिधर सूर्यास्त होता उधर ही अपना रथ लेकर पहुंच जाते और उधर सवेरा कर देते। इसी प्रकार उन्होंने पूरे पृथ्वी के 7 चक्कर लगा दिए और कहीं भी अंधेरा नहीं होने दिया। उसमें उन्होंने 7 समुद्रों का निर्माण कर दिया। क्षार, ईख, रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे, जल। और उनके जो चक्रों के बीच में मिट्टी की धुरी बनती गई, उससे उन्होंने 7 द्वीपों की रचना कर दी। जम्बू, वृक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर जी। इस प्रकार उन्होंने अपने देश से 7 समुद्र और 7 द्वीपों की संरचना की। अपने कार्यकाल को देखने के बाद प्रियव्रत जी के वंश में उनके एक बड़े ही सुंदर पुत्र हुए थे, जिनका नाम था आग्निज। और आग्निज को एक पुत्र हुए जिनका नाम था नाभि। और नाभि महाराज ने ब्राह्मणों से यह कहा कि अगर आप लोगों के मंत्रों में यह प्रभाव है कि आप लोग मंत्र से किसी भी देवता को हविष्यान दान प्रदान कर देते हो, तो मैं आप लोगों से यह चाहता हूं कि आप लोग मंत्र के द्वारा मुझे भगवान का दर्शन करा दो। तो ब्राह्मणों ने बड़ा ही सुंदर मंत्रोच्चार विधि से उनकी इस मनसा को पूरा भी किया और नाभि को साक्षात भगवान का परम स्वरूप का दर्शन कराया है। बड़े प्रसन्न हुए नाभि जी और बहुत सारा ब्राह्मणों को दान दिया। नाभि जी के वंश में ही आगे ऋषभ देव की उत्पत्ति होती है, जो साक्षात परम वैष्णव की ही स्वरूप थे। ऋषभ देव बड़े ही ज्ञानी थे और उन्होंने इंद्र की कन्या से विवाह किया, जिनका नाम था जयंती। जयंती से विवाह के बाद उन्होंने उनसे बड़े ही सुंदर 100 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें सबसे बड़े जो थे वह थे जड़ भरत जी, जिसमें से 9 उनके जो पुत्र हुए वह तो 9 योगी बन गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आदि, दुर्मिल और चमस और करभाजन। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इनकी कथा 11वें स्कंद में नारद और वसुदेव के संबंध में जब नवयोगियों की कथा नीनी के द्वारा होगी तो उसमें मैं तुम्हें सुनाऊंगा। कहा कि ठीक है प्रभु। अब जब यह 9 योगी बन गए तो और उनकी अन्य जो संतानें थी उन्होंने क्या किया? कहा कि महाराज उन्होंने सर्वप्रथम जेठ थे जड़भरत जी, तो उन्होंने जड़भरत जी को राजा बना दिया। और जब जड़भरत जी राजा बन गए तो उनके जो अन्य भाई थे वह उनके ही अनुचर बन गए। और बहुत कालांतर तक जब जड़भरत जी ने राज्य किया है तो उन्होंने अंतिम समय पे अपने पुत्रों को राजपाट दे दिया। और राजपाट देने के बाद वह संन्यास को ग्रहण करते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल की तरफ जाने के बाद उन्होंने एक आश्रम बनाई, कुटी, और उसी कुटी के पास वह निवास करने लगे। कुटी के पास निवास करते हुए काफी समय बीत गया और एक दिन उन्होंने जैसे ही गंगा के तट पर जाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ किया, उसी समय एक गर्भवती हिरनी घूमते घूमते वहां पर पहुंच जाती है। और जैसे ही उस हिरनी ने जल को पीना चाहा है, उसी समय एक शेर ने बड़ी जोर की दहाड़ लगाई है और सिंह की दहाड़ को सुनकर वह बड़ी व्याकुल हुई और उल्टी दिशा में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने उल्टी दिशा में छलांग लगाई है, उसका प्रसव बाहर हो गया। बच्चा तो वहीं गिर पड़ा नदी के किनारे पानी के पास, और कुछ दूर जाकर वह भी गिरी बेचारी प्रसव पीड़ा से मर गई। जब उसका प्रारंभ हो गया तो राजा ने उस हिरण के शावक को उठा लिया और अपने दुपट्टे से उसको पोंछकर जल पिलाया, साफ किया और उसे अपनी गोदी में रख लिया, यह समझकर कि यह किसी की धरोहर है और समय आने पर कभी यह हो सकता है मुझसे आकर मांगे।
तो मुझे इसकी देखभाल करनी चाहिए। ऐसा निर्णय करके जलभरत जी ने उस हिरण के बच्चे को अपने पास रख लिया और अपने पास रखने के बाद उन्होंने बड़े लाड प्यार से, जैसे कोई पिता अपने पुत्र आदि की पालन करता है, उसी प्रकार से करने लगे और उसी के मोह माह में फंस गए। धीरे धीरे वह बड़ा हो गया, कहीं दूर खेलने जाने लगा तो उनको चिंता होने लगी, कहीं मेरा बच्चा कहीं दूर चला गया है, कहीं हिंसक पशु आदि से मार न दे। तब तक चिंता आतुर रहते जब तक वह वापस नहीं आ जाता। लेकिन हिरण का जीवन काल ही कितना, एक दिन उसके प्राणांत हो जाते हैं और वह हिरण मर जाता है। जब वह हिरण मर जाता है तो उसी के धुन में राजा जलभरत भी बड़े चिंतित रहते हैं और एक दिन उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। देखिए, अंतिम समय में मनुष्य जैसी अपनी बुद्धि रखता है उसे उसी प्रकार की योनि की प्राप्ति होती है। यह अटल सत्य है। इसलिए शास्त्र और धर्म निरंतर यह कहते रहते हैं कि अंतिम समय पर जो मृत व्यक्ति हैं उनके सगे संबंधी वास्तव में वही है जो उनके पास जाकर भगवान के 10 नामों का या किसी भी अन्य नामों का उच्चारण करते हैं। अंतिम समय में उसके पास लिए गए भगवान के नाम से अवश्य में ही उसका मोक्ष हो जाता है। क्योंकि जलभरत जी ने अंतिम समय में उसी हिरण का चिंतन किया है, इसलिए उन्हें जब यह मानव शरीर छोड़ा तो उन्होंने हिरण का ही स्वरूप प्राप्त कर लिया। अब हिरण का स्वरूप तो प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवत भक्ति में भी लीन थे, इसलिए उनकी पूर्व स्मृति जो थी वह बनी रही और वह हिरण के स्वरूप में भी साधु महात्माओं के आश्रम के आसपास ही रहते। धीरे धीरे उनका वह शरीर भी छूटता है और उसके बाद उन्होंने फिर से अब मोक्ष के द्वार अर्थात एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने 10 भाइयों और एक बहन के साथ जन्म लिया और इस जन्म में उनका नाम पड़ता है विष्णुदत्त। विष्णुदत्त उनका नाम पड़ता है। बचपन से ही वह भगवान की चिंता में सदैव लीन रहते थे, किसी भी प्रकार की माया उनको ग्रसित नहीं कर पाई। अन्य भाइयों का विवाह कर दिया पिता ने, लेकिन जलभरत जी विष्णुदत्त ने अपना विवाह नहीं किया। उनके पिता समझते थे और एक दिन अपने अन्य भाइयों को बुलाया, कहा कि पुत्रों देखो, यह जो विष्णुदत्त है यह तुम लोगों का ज्येष्ठ भाई है, अब इसे कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट तुम लोग मत देना, क्योंकि मेरे जाने के बाद मुझे लग रहा है तुम लोग इसे पहचान नहीं पाओगे। बहुत समझाया और कुछ कालांतर बाद जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो भाइयों ने जो कुछ भी धन था वह सब आपस में बांट लिया और बेचारे जलभरत को कुछ भी नहीं दिया, बल्कि खेत की रखवाली याद करवाते और जो कुछ भी रुखी झूठी उन्हें दे देते उसी को लेकर वो बेचारे यहाँ वहाँ टहलते रहते, खा लेते। अब एक दिन उनके भाइयों ने उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें किसी भी प्रकार का रोष नहीं था। भगवान का अभिनंदन करते हुए ने कहा कि बड़ी अच्छा आपने कृपा की भगवान, जो मुझे यहाँ से मुक्ति दे दी, अब मैं वहीं चलूंगा जहाँ आप मुझे ले चलोगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जहाँ